यहां पर देखो अब क्या कहा गया है, द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर होल हैज द पेरीमीटर इज 250, राइट। तो मैं यहां पर लिख लूं पेरीमीटर इज इक्वल टू 250। इज इट क्लियर और नॉट? मुझे सबकी आवाज चाहिए, यस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर? द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर इज 2l plus b is equal to 250. Is it clear or not? ओके देन इट्स स्लोली। बापा इतना ज्यादा मत बोलो वरना सर डर जाएंगे। यस सर, इतना जोर से आप बोलोगे तो आवाज आ रही है ना, क्योंकि ये बार बार पैर में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द 4 वॉल्स, तो हमें कौन सी फॉर्मूला लेनी है? लेटरल सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, सबको आने लगा है ना। अब क्यों वो फॉर्मूला नहीं लेंगे? क्योंकि उसमें सीलिंग और बॉटम है। समझ रहे हो क्या नहीं? सिर्फ हमें 4 वॉल क्या आ गया? 4 वॉल मींस लेटरल सरफेस। तो आप सबको मालूम है, परवेज को भी मालूम है लेटरल सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या है? नहीं, परवेज वेरी गुड। 2h नहीं किसी को बोलना है 2h L plus B। हाँ अब आपको याद रखना है, आपका ध्यान पेन में है, यहाँ पर देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2h L plus B, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, 2l plus B और h को मैं पीछे ले लूँ। सर आपने इस तरह से क्यों लिखा? ऐसा क्यों किया? क्या जरूरत थी ऐसा करने के लिए? क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया गया है ना। पेरीमीटर की फॉर्मूला क्या है? 2, तो यहां पर है ना 2l plus b, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इंटू। समझ में आ गया क्या नहीं? मैंने ऐसा क्यों लिखा? टप्पा पड़ा क्या नहीं पड़ा? इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था हम 2h ब्रैकेट में l plus b को किस तरह से लिख सकते हैं? 2l plus b इंटू h। क्लियर है क्या नहीं? क्या कहा गया? आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है हमें? एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज। ये कहा गया है कि अगर हम 4 दीवार को पेंटिंग करेंगे तो उनका खर्च आएगा वो 15,000 रुपीज आएगा। किस हिसाब से? तो कि भाई पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का वो 10 रुपीज लेगा। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या फाइंड करनी है? एरिया ऑफ, मैं यहां पर फाइंड करता हूं, फिर मैं यहां पर डायरेक्ट लिख लूंगा, ध्यान रखिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है ना? तो किस तरह से हम फाइंड करेंगे? इस सब में हमें कॉस्ट दे दी है और ये भी दे दिया है, लेकिन हमें एरिया फाइंड करना है। तो हमें करना है 15,000 डिवाइड बाय 10। क्या करना है? 15,000 डिवाइड बाय 10। सर ये कैसे, कुछ समझ में आया? नहीं, कैफी नहीं समझ में आया ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। चलो देख लो, यहाँ पर बहुत ही आसान है, मुझे मालूम है आपको क्यों समझ में नहीं आया। यहाँ पर कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर, या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 10 रुपीज में कितना पेंट होगा? 1 मीटर स्क्वायर पेंट होगा 10 रुपीज में। हेलो, 10 रुपीज में, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने रुपीज है? 15,000 रुपीज है। तो भाई कितने मीटर स्क्वायर पेंट होगा? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा? 15,000 इंटू 1 अपॉन 10। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? हाँ क्या ना? अभी समझ में आया क्या नहीं? सब में ये कहा गया है कि 1 मीटर स्क्वायर, ये देखिए 10 रुपीज में क्या होगा? पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि 10 रुपीज में 1 मीटर स्क्वायर का क्या होगा? पेंटिंग होगा। तो 15,000 में कितना करेंगे? तो हमें क्या करना है? 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10। अगर आपको सीधे सीधा समझ में आ रहा है तो ये करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर कट कर देता हूँ, 0 0 विल बी कट। तो कितना होगा? 1500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ LSA। वो हमें कितना मिला? 1500। तो मैं यहाँ पर लिख लूँ 1500, यहाँ पर भी 1500। अब ये 250 मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ आएगा तो 1500 डिवाइड बाई 250 इज इक्वल टू 0 0 कट 25 6 are 150। देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू 6 मीटर। हो गया, समझो और खत्म। समझ में आया कि नहीं आया?